हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियनो, जिस किसी का पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकालना। फिलिपियो अध्याय 1 वचन 29 पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना मेरे प्रियनो। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रियनो, फिर से पवित्र शास्त्र का बाइबल वचन पढ़ रहा है, आप बरोबर ध्यान से सुनना। केवल क्योंकि मसीह के कारण क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो न केवल तुम उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। परंतु उसके लिए तुम दुख भी उठाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय है, पवित्र शास्त्र वचन के अंदर कह रहा है क्योंकि केवल प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं परंतु उसके लिए तुम दुख भी उठाओ। क्यों दुख क्यों कह रहा है? दुख क्या होता है मेरे प्रियनो? दुख यानी कि तुम्हें आज कोई निंदा कर रहा है, तुम्हें कोई छल कर रहा है, तुम्हें अगर कोई कपट कर रहा है तो हमें उन चीजों को उठाना है। सिर्फ हम विश्वास करने से नहीं, हमें दुख भी उठाना है। विश्वास क्या होता है? जब हम विश्वास करते हैं तो हम दुख क्यों नहीं उठा सकते हैं? हमें जब विश्वास करते हैं तो हमें दुखों को भी उठाना है मेरे प्रियनो, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। केवल हमें परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमें जब कोई सताते हैं, जब कोई हमारी बुराई, कोई हमारी निंदा करते हैं तो हमें दुख उठाना है। क्यों दुख उठाना है? क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने क्या किया? क्योंकि हमारे उसने दुख उठाया मेरे प्रियनो। तो उसी प्रकार से आज हम सबको दुख उठाना है। एक बार फिर से वचन पढ़ रहा, ध्यान से सुनना। क्योंकि मसीह के कारण क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि क्योंकि तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो न केवल तुम उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। उसके लिए तुम दुख भी उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। केवल उस पर विश्वास नहीं मेरे प्रियो, उसके लिए तुम भी दुख भी उठाना चाहिए। जब ये दोनों चीज मिलती है तब आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें दुख भी उठाना है और उसके साथ में भी रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, जब अपन प्रार्थना करते, आराधना करते तो हमें क्या करना चाहिए? दुख भी उठाना चाहिए और उस पर विश्वास भी करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए कहता हूं पवित्र शास्त्र के वचन को आज हमें समझना है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल जैसे आपको सिखाती है उस प्रकार से अपन चलना चाहिए। विश्वास क्या होता है? विश्वास तो करते, जब दुख आता है तो अपन क्या करते हैं? गिर जाते, अपने मन के अंदर बुरी विचार आते, अपने मन के अंदर गलत भावनाएं आती है। क्यों आती गलत भावनाएं? विश्वास तो करते हम, जब दुख आता है तो हम विचलित क्यों होते? हमें आज समझना मेरे प्रियो, जब कोई भी जब दुख आएगा तो हमें स्थिर रहना उस दुख के अंदर, उस दुखों के अंदर हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यीशु मसीह उन दुखों से हमें बाहर निकालने वाला है। यीशु मसीह उन क्लेशों से हमें बाहर निकालने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल परमेश्वर पर विश्वास नहीं परंतु दुख भी उठाना है। हमें दोनों चीजों में रहना है, विश्वास भी रखना है और दुख भी उठाना मेरे प्रियो, क्योंकि हम अगर विश्वास रखते हैं तो दुख क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि दुख भी हमें उठाना है मेरे प्रियो, क्योंकि दुख इसलिए उठाना है क्योंकि वह तुम्हारे निंदा का नहीं, वह तुम्हारे अपमान का नहीं, वह तुम्हारे परमेश्वर के पास चलने के लिए। बुराई का दुख नहीं वह, निंदा का दुख नहीं वह, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? मेरे कारण तुम्हें सताएंगे, मेरे कारण तुम्हारी निंदा होगी, मेरे कारण तुम्हारा छल होगा, मेरे कारण तुम्हें सताए जाएंगे। क्यों लिखा पवित्र शास्त्र में? क्योंकि मेरे कारण। जब वो परमेश्वर के कारण सताया जाएगा तो आप उन चीजों को क्यों नहीं झेल रहे हो? आप उन चीजों को क्यों नहीं समझ रहे हो? बाइबल क्या कहती? मेरे कारण तुझे सताएंगे। तो यहां पर वचन में क्या कह रहा है? एक बार फिर से पढ़ना बेटा, वचन में क्या कह रहा है? फिर से पढ़ना। क्योंकि मसीह के कारण क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि क्योंकि तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। केवल विश्वास मत करो परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, दुख किस चीज का है? आज उसे समझना है। वह तुम्हें जब कोई सताता है,
जब तुम्हें कोई निंदा करता है, जब तुम्हें कोई और बुरा कहता है, तो उस टाइम पर तुम्हें दुख उठाना है, उस टाइम पर तुम्हें आनंद में रहना है, उस टाइम पर तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारे लिए दुख क्यों नहीं है, वो तुम्हें उठाना है। उठाने से ही आप मसीह के अंदर सक्सेस हो सकते हो मेरे बहनों, उठाने से ही आप मसीह के जीवन में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने 2000 साल हमारे पापों के लिए क्रूस उठाया। क्यों उठाया यीशु मसीह ने क्रूस? इसलिए यीशु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने हमारा सारे संसार का, उसने जगत का, हर एक इंसान का पाप उठाया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय बहनों, पवित्र शास्त्र के वचन को हमें समझना है। आज हमें दुख उठाना है, केवल विश्वास नहीं परंतु दुख भी उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, आज हमें पवित्र शास्त्र के वचन को समझना है। दुख उठाने से कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, कोई तुम्हारा छल कर रहा है, कोई तुम्हें विरोधी है, कोई तुम्हें कुछ गलत कह रहा है, तुम्हें दुख उठाना मेरे प्रिय बहनों। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने 2000 साल क्रूस पर दुख उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि कोई चीज पाने के लिए, कुछ चीज परमेश्वर के पास उसे मिलने वाला था। उसे पता था मुझे दुख उठाना है, क्योंकि सारे जगत का उद्धार करने के लिए, सारे जगत को जीवन देने के लिए, सारे जगत को आशीषित करने के लिए, सारे जगत को एक सामर्थशाली बनाने के लिए। आज उसी प्रकार से मेरे बहनों, हमको दुख इसीलिए उठाना है क्योंकि हमें स्वर्ग जाने के लिए। हमें दुख इसलिए उठाना है क्योंकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। हमें दुख इसलिए उठाना है क्योंकि परमेश्वर के प्यारे बेटे बनने के लिए मेरे बहनों। अगर हम दुख नहीं उठाएंगे तो हम परमेश्वर के पास कैसे पहुंचेंगे? हम अगर क्लेश नहीं उठाएंगे तो हम परमेश्वर के पास कैसे पहुंच सकते मेरे बहनों? क्योंकि दुख क्यों उठाना है, क्लेश क्यों उठाना है? क्योंकि दुख इस बुराई का नहीं है। दुख किस चीज का है? क्योंकि तुम परमेश्वर के अंदर धार्मिक जीवन जी रहे हो। वो दुख नहीं है। वो दुख कौन सा मेरे बहनों? वो दुख इसका है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ भलाई का जीवन कर रहे हो, इसलिए दुख उठाओ। वो दुख नहीं है। आप कहोगे दुख उठाओ, दुख मतलब क्या है? जीवन का, बुराई का दुख नहीं, वो तुम्हारे अच्छाई का है, क्योंकि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुमने कोई निंदा नहीं किया, तुमने कोई छल नहीं किया, तुमने कोई कपट नहीं किया, तुमने किसी के लिए कोई गलत चीज नहीं सोची। वो दुख नहीं है, क्योंकि तुम भला किए हो और उसके कारण तुम्हें लोगों ने दोष दिया है, उसके कारण तुम्हें लोगों ने निंदा किए, उसके कारण तुम्हें लोगों ने सताया है। क्योंकि यीशु मसीह को अच्छा काम कर रहा था, यीशु मसीह लोगों को अच्छा बोलता था, अच्छा बताता था, अच्छा उनको समझाता रहा था, तब उसके कारण यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे आज हमें अगर कोई दुख उठाना, तो आप बुराई का नहीं है। अगर आप धार्मिक में हो, अगर आपने कोई गुनाह नहीं है, आपके अंदर अगर कोई गलती नहीं है, अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है, अगर आपने कोई गलती नहीं की है, अगर आप, मैं कहता हूं, दुख उठा रहे हो, तो आप मेरे पवित्र परमेश्वर के लाडले हो। अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है, तो अगर आप गुनाह कर रहे हो और दुख उठा रहे हो, तो मेरे प्रिय बहनों, वो गुनाह आप छोड़ दो, वो गलतियां आप छोड़ दो और परमेश्वर के सही मार्ग पर चलो मेरे बहनों। क्योंकि गुनाह का मार्ग हमें छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया गया। हमें उस बुराई में नहीं जीना है, हमें उस निंदा में नहीं जीना है, हमें उस क्लेश में नहीं जीना आज। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, आज परमेश्वर तुम्हारे और मेरे लिए 2000 साल क्रूस बलिदान दिया। क्यों दिया? कि तुम्हें और मुझे जीवन प्राप्त हो, तुम्हें और मुझे शांति मिले, तुम्हें और मुझे एक जीवन के अंदर कोई ब्लेस मिले। आज उस ब्लेस के लिए तैयार रहो मेरे प्रिय बहनों, उस आशीष के लिए तैयार रहो, उस शांति के लिए तैयार रहो, उस वरदान के लिए तैयार रहो। आज मनुष्य समझ नहीं पाया मेरे प्रियनों, क्योंकि हर एक इंसान कहता है परमेश्वर दया से भरा हुआ है, परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। पर वो जब प्रेम से भरा हुआ, तो परमेश्वर कहता है जैसा मैं चलता हूं वैसा तुम भी चलो। क्या हम चल पा रहे? आज हमें देखना है, क्या हम सीधे मार्ग पर चल रहे, क्या हम टेढ़े मार्ग से चल रहे, वो हमें चेक करना है मेरे प्रियनों। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तो तुम्हें जीवन देने को आया हूं, वो दायक का जीवन देने आया हूं। तो हम जीवन ले रहे,
नहीं ले पा रहे आज जीवन को। बहुतायत का जीवन में तुम्हें देने को आया हूं, भरपूरी जीवन में तुम्हें देने आया हूं, युपूल जीवन में तुम्हें देने को आया हूं, सार्वकालिक जीवन में तुम्हें देने को आया हूं। तो जीवन क्यों नहीं मिल रहा है मेरे प्रियो? वो जीवन के खोज में लगो। गुनाह अपना है, गलती अपनी है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर इसलिए कहता है क्योंकि हम जब जो भी काम करते उस कामों को हमें देखना है। आज एक उदाहरण देता हूं। आज जैसे आप प्रार्थना करते हो, क्षमा मांगते हो और फिर गुनाह करते हो, तो हम क्या कर रहे? कीचड़ के अंदर जाकर गिरते, फिर कीचड़ से निकलते, फिर कीचड़ से बाहर आकर साफ होते और फिर जाकर कीचड़ में गिर रहे। आज वैसा जीवन मत जियो मेरे प्रिय लोग, जीवन वैसा जियो। आज हम उस कीचड़ से निकल गए पाप से, तो हम जीवन परमेश्वर के पास साफ सुथरा हम रहेंगे। दोबारा उस कीचड़ में मत गिरो, दोबारा उस गुनाह में मत गिरो, दोबारा उस गलती में मत गिरो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए 2000 साल क्रूस पर बलिदान दिया मेरे प्रिय लोग। इसलिए प्रभु कहता है, हे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए 2000 साल क्रूस पर बलिदान दिया। गुनाह मत कर, अपराध मत कर, गुनाहों में मत फंस, गलतियों में मत जा मेरे प्रिय। आज इन चीजों को समझो मेरे प्रिय लोग, क्योंकि आज इन बातों को समझो, क्योंकि पवित्र परमेश्वर तुम्हारे और मेरे लिए 2000 साल उस क्रूस पर बलिदान दिया। क्यों दिया? कि तुम्हें और मुझे कोई जीवन मिले, तुम्हें और मुझे कोई शांति मिले मेरे प्रिय बहनों। आज कबूल करो मेरे प्रियो, आज उन पापों को याद करो। मैं कौन से पाप में आज भी जी रहा हूं, उन पापों को याद करो। मैं कौन सा गुनाह आज तक नहीं छोड़ पा रहा हूं, मुझसे आज कौन सा गलती मेरे से नहीं छोड़ पा रही है। आज कबूल करो उन चीजों को और परमेश्वर को, हे प्रभु सचमुच मैं आज कबूल करता हूं, मुझसे पाप नहीं छूट रहा, मुझे इस प्रार्थना सहयोग दे परमेश्वर। परमेश्वर आपको जरूर साथ देगा मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है, केवल विश्वास मत उसके साथ दुख उठाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय ने इसलिए कहता आपको परमेश्वर के पास शांति से बैठो, सोचो, समझो मेरे परमेश्वर मुझे क्या दिया है, विचार करो। आज अब खाली हाथ मत बैठो मेरे प्रियो। आपका पाप का मार्ग में चलना और परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में चलना, पवित्रताई में जीवन रखना मेरे प्रियो, ये बहुत भला है। पापी जीवन बहुत बुरा है मेरे प्रियो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी के लिए कहता मेरे प्रियो, परमेश्वर को आज परखो, पवित्र शास्त्र के वचनों को समझो आज। इसलिए बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर मैं तुम्हें शुद्ध करने आया हूं, मैं तुम्हें नया बनाने आया हूं, मैं तुम्हें एक जीवन देने आया हूं। आज जब परमेश्वर हमें जीवन देने आया, जब हमको जीवन अगर चाहिए मेरे प्रियो, तो इसलिए बाइबल क्या कहती है? बुलाए गए बहुत है परंतु चुने गए मेरे पास बहुत कम है। बुलाए गए बहुत है पर चुने गए बहुत कम है। इसका अर्थ मेरे प्रियो मनुष्य समझना चाहिए, क्योंकि बुलाए गए बहुत है पर चुने गए बहुत कम है। आज वो चुने गए लोग ही परमेश्वर का बात सुनते, वो चुने गए लोग ही परमेश्वर के वचनों पर चलते, वो चुने गए लोग ही परमेश्वर के मार्ग पर चलते मेरे प्रियो। हालेलुया, 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 हालेलुया।